वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी के ऊपर इस बार न तो भारतीय जनता पार्टी ने, न ही देश के किसी अन्य तथाकथित पार्टी के किसी नेता ने, ये न ही किसी विदेशी व्यक्ति ने, बल्कि इस बार देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि राहुल गांधी के भारतीय होने पर शक है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही है, ऐसे काम किए जा रहे हैं, ऐसे वाक्य बोले जा रहे हैं, इस तरीके के वे निरंतर, एक बार नहीं निरंतर ऐसे, मैं शब्द का प्रयोग करूं कि दुष्कृत्य करते जा रहे हैं राष्ट्र के संदर्भ में, कि उनके ऊपर इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कर दी कि आपके सच्चे भारतीय होने पर शक है। क्योंकि कोई भी सच्चा भारतीय देश की सेना पर संदेह नहीं करता। कोई भी सच्चा भारतीय होगा वो देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने पर आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी सच्चा भारतीय होगा वो भारतीय स्टेट के ऊपर प्रश्न नहीं उठाएगा। कोई भी भारतीय होगा तो देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वो आरोप नहीं मढ़ देगा। कोई भी सच्चा भारतीय होगा तो देश की चुनाव आयोग, जो अब तक उन्हीं की पार्टी को लगभग 65 साल तक सत्ता में बना के रखा, उस संवैधानिक संस्था पर, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगा करके ये नहीं कह देता कि ये सब निरर्थक। कोई भी सच्चा भारतीय होता तो वो चुनाव आयोग और वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के ऊपर ये संदेह नहीं लगा देता कि ये सब निरर्थक है, या कि ये फर्जी है, या कि इनके द्वारा किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाया जाता। भाई, इस बात को वो क्यों भूल जाता है ये बंदा कि ईवीएम की शुरुआती कांग्रेस पार्टी के समय पर हुई है, जब वो सत्ता में थी, जब वो केंद्र पर शासन करते थे, उस समय ईवीएम की शुरुआत हुई है। और इसके अलावा भी दुनिया के जो ईवीएम सिस्टम है, जैसे वो वहाँ से अमेरिका से और भारत के ईवीएम को सिस्टम को तुलना की जाती है, तो इन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने एक वीडियो में पहले बोला भी था, हमारे यहाँ का ईवीएम सिस्टम अमेरिका के ईवीएम सिस्टम से टोटली अलग है। हमारे यहाँ पर कोई भी जिस तरीके से पीछे उसकी स्लिप निकल के आती है, आपने जो स्विच दबाया है, जो बटन दबाया है, जिस पार्टी को वोट दिया है, और जहां आपने जिस बटन को दबाया है उसी का वो पीछे से आपके सामने ही वो कांच के अंदर से रसीद जा करके और उसमें गिरती है पीछे। और ऐसी सारी रिसिप्ट का जो टोटल मिलान हुआ है, टोटल वोट गिरे हैं, और वो जो रिसिप्ट है, ये जब सीलें खुलती हैं तो उसमें से सारे जो वोटिंग मशीनें होती हैं उसमें कोई भी, अर्थात वे उस समय स्लिप के माध्यम से निकाल लिए जाते हैं कि कोई भी 5 वोटिंग मशीन को उसमें चेक कर लिया जाता है कि उसमें कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, और आज तक अंतर नहीं आया है। इसलिए चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर मूर्खों की तरह सवाल उठा देना और देश के लोकतांत्रिक प्रणाली पर ही सवालिया उठा देना, इसलिए, और करते करते बात यहाँ तक चली गई कि आप पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान देने लग जाओगे, आप देश की सेना का मखौल उड़ाने लग जाओगे, आप ये कहना शुरू कर दोगे कि मैं तो भारत स्टेट से लड़ रहा हूं। जो नक्सलियों की भाषा होती है उससे बदतर भाषा आपकी हो जाएगी। तो फिर कौन सा कोर्ट ऐसा होगा जो आपको आपकी भारतीयता पर प्रश्न नहीं उठाएगा। इस बार किसी लोकतांत्रिक दल ने नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय ने, न्यायपालिका के शीर्ष ने यह सवाल उठाया है कि आपके भारतीय होने पर संदेह है, या कि आप भारतीय नहीं हैं। यही अप्रत्यक्षता कह दिया है। तो डूब मरने वाली बात है। और उसमें वो पिंकी दीदी बोल रही है, उनकी बहन साहिबा की, न्यायपालिका को ये हक नहीं है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं है। मेरे भाई को वो भारतीय होने पर वो प्रश्न उठाया है, न्यायपालिका को हक नहीं। आपको है दीदी, इटली की भांजी, आपको हक है। जब सुप्रीम कोर्ट आपके किसी कार्य पर टिप्पणी नहीं कर सकता तो कौन सी इटली की कोर्ट करेगी?
पिंकी दीदी आप करोगी? आपकी माताजी करेंगी? इटली की मूलतः रहने वाली सोनिया जी वे करेंगी? हद है। देश को राज परिवार की तरह जैसे चलाने का दुस्साहस करते हैं वैसा कर रहे हैं। ये तो देश की जनता है, बर्दाश्त कर रही है। भारत माता की जय।